ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच नंबर 4 खेला जा रहा है और ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ है, यानी पहली पारी में किसने कैसी बल्लेबाजी की, किसकी गेंदबाजी कैसी रही। स्वागत है आप सभी का डीएनपी इंडिया में। इस वीडियो को आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 351 रन जो है लगा दिए 8 विकेट के नुकसान पर, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 400 या 450 तक भी पहुंच सकता है। अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे बड़ी पारी, सबसे शानदार पारी खेली है ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने। 143 गेंदों में 165 रनों की आतिशी पारी खेली उन्होंने, शानदार पारी खेली। 17 चौके उन्होंने लगाए अपनी इस पारी के दौरान, 3 छक्के उनकी इस 165 रनों की शानदार पारी के दौरान हमने देखा। उनके जोड़ीदार फिलिप सॉल्ट कुछ खास कर नहीं पाए। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। और अगर हम बात करें जो रूट की, जो रूट बेन डकेट के साथ कुछ वक्त उन्होंने पार्टनरशिप की और जबरदस्त ये पार्टनरशिप रही। 78 गेंदों में 68 रनों की पारी खेलकर जो रूट आउट हुए। थोड़े निराश जरूर होंगे जो रूट के फैंस भी और जो रूट भी कि शतक के इतना करीब आकर 68 रन जब उन्होंने बना लिए थे, और जब फैब फोर का कोई भी बल्लेबाज 50 के आंकड़े को पार करता है तो फिर फैंस यही उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि अब एक और शतक जो है वो आ रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 78 गेंदों में 68 रन बनाकर जो रूट आउट हुए। स्ट्राइक रेट 87.18, चौके 4, 6 उनकी पारी के दौरान हमने एक भी देखा नहीं। और अगर बात करें जेमी स्मिथ की तो जेमी स्मिथ 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए, 3 चौकों की मदद से। 115 का स्ट्राइक रेट। फिलिप सॉल्ट के बारे में आपको बता चुके हैं, 10 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट जो है वो आउट हुए। फिलिप सॉल्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो कैच, एलेक्स कैरी का वो जबरदस्त कैच, और उसे कैच की वजह से फिलिप सॉल्ट की पारी जो है वो 10 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। ऐसा लग रहा था काफी एग्रेसिव मोड में आ गए फिलिप सॉल्ट, क्योंकि 5 गेंदों में एक चौका और एक छक्के की मदद से वो 10 रन बना चुके थे, और छठी गेंद पर भी चौका मारने के प्रयास में वो आउट हुए और एलेक्स कैरी ने वो जबरदस्त तरीके से कैच लपक लिया, जिस वजह से फिलिप सॉल्ट की पारी जो है वो समाप्त हो गई। अगर बात करें हैरी ब्रूक की तो हैरी ब्रूक निराश होंगे, क्योंकि 6 गेंदों की ही उनकी पारी रही जिसमें वो सिर्फ 3 रन ही बना पाए। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो सेट होने के बाद लियाम लिविंगस्टन आउट हो गए। छक्का मारने की कोशिश में लियाम लिविंगस्टन की पारी 14 रनों पर सिमट गई। 82.35 की स्ट्राइक रेट से लियाम लिविंगस्टन ने पारी खेली। एक छक्का उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में सबसे शानदार गेंदबाजी रही बेन ड्रोशियस की। 10 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 66 रन जो है खर्च किए। मेडन एक भी नहीं है। 6.60 की इकॉनमी और विकेट उन्होंने निकाले 3। उनके अलावा अगर आप देखें तो मार्नस लाबुशेन, कई बार कहा जाता है क्रिकेट में कि भाई पार्ट टाइमर आकर विकेट्स जो है वो निकाल लेता, और इस पार्ट टाइमर ने आज तो बेन डकेट को चलता किया, एलबीडब्ल्यू किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में एक और विकेट निकाले, यानी 5 ओवर का उनका स्पेल रहा जिसमें उन्होंने 41 रन खर्च किए। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम रहा है ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में। हाइलाइट्स आपको दे रहे हैं पहली पारी का। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 का आंकड़ा जो है वो टच कर लिया है, या यूं कहे पार कर लिया है, और अब ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 352 रन। और 352 रन वैसे अगर देखा जाए गद्दाफी स्टेडियम में इतना मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा है। बन सकते हैं 352 रन, लेकिन इसके लिए ट्रेविस हेड हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, मार्नस लाबुशेन हो, इन सब का चलना बेहद जरूरी है। अगर ये बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के 3-4 बल्लेबाज अगर
रन्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये रन्स नहीं हासिल हो पाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों द्वारा। 352 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं और ये मुकाबला इसलिए अहम है क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लिए एक भी मैच गंवाना बहुत मुश्किल स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर देगा। हाइलाइट्स आपको दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला नंबर 4 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है उस मुकाबले के हाइलाइट्स, फर्स्ट इनिंग के हाइलाइट्स आपको दे रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की। पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया, उसके बाद दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिरा। 13 रनों पर पहला विकेट गिरा था। फिलिप सॉल्ट के रूप में जेमी स्मिथ आए और वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। करीब 20-30 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने की बेन डकेट के साथ मिलकर, लेकिन फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 150 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई है बेन डकेट और जो रूट के बीच में। जबरदस्त पारी खेली है दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन बेन डकेट की थोड़ी ज्यादा तारीफ होनी चाहिए क्योंकि रोज रोज हम नहीं देखते हैं वनडे क्रिकेट में 150 से ऊपर का स्कोर कोई बल्लेबाज बनाए, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे 15 ओवर, माफी चाहूंगा 5 ओवर जब बचे हुए थे तब उनके 50 रन, मतलब 150 पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे और 50 रन उनके कम थे 200 के लिए। ऐसा लग रहा था कि शायद वो गेयर जो है वो डालेंगे, अब 5वीं से 6ठी गेयर डालेंगे और बनाएंगे, वो दोहरा शतक बना सकते हैं, पॉसिबल था और ऐसा होता भी नजर आ रहा था क्योंकि 16वें ओवर में वो 50 का मार्जिन जो है वो 40 पर पहुंच गया और फिर उसके बाद अगले ओवर में और 5 रन बने, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपना विकेट जो है वो गवा दिया और उनका विकेट लेने में महत्वपूर्ण योगदान मार्नस लाबुशेन का। 5 ओवर का उनका स्पेल जिसमें उन्होंने 41 रन खर्च किए, मेडन एक भी नहीं है, 8.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट उन्होंने लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर किसी ने की है तो वो है बेन ड्रोसेस ने। उन्होंने 10 ओवर में 66 रन खर्च किए, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने निकाले, 6.60 की इकॉनमी से गेंदबाजी की। नेथन एलिस की बात करें तो 10 ओवर में 51 रन उन्होंने खर्च किए, इकोनॉमिकल, बेहद शानदार उनकी रही, इकोनॉमिकल गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन विकेट वो नहीं निकाल पाए। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 7 ओवर में 58 रन उन्होंने खर्च किए, थोड़े महंगे, लेकिन एक विकेट उनको भी मिला है। और अगर हम बात करें एडम जैम्पा की तो एडम जैम्पा को भी 2 विकेट मिला है। एडम जैम्पा के ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आंकड़े बताते हैं। 10 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 64 रन खर्च किए और 6.40 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने निकाले 2 महत्वपूर्ण विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच नंबर 4 ये खेला जा रहा है और ये मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जरूर जीता और टॉस जीतने का फायदा जो है वो नहीं ले पाए। हालांकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से देखे या सरफेस के हिसाब से देखे तो कप्तान स्टीवन स्मिथ ने फैसला तो ठीक ही लिया था, लेकिन इस फैसले को शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिराकर थोड़ी देर के लिए सही भी साबित होता हुआ नजर, मतलब ऐसा फैंस को लगने लगा कि ये फैसला बिल्कुल सही लिया है। लेकिन बेन डकेट और जो रूट के इरादे कुछ और थे। बेन डकेट ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली और एक आंकड़ा तो ये भी है कि बेन डकेट का बल्ला ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने बिल्कुल चलता है। बहुत जबरदस्त तरीके से वो प्रहार करते हो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को। यूं कह सकते हो बेन को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने डकैती करना बहुत पसंद है। 165 रन लूटे हैं इन्होंने आज, 143 गेंदों का सामना किया है, 116.20 की स्ट्राइक रेट से। छक्के इनके इस पारी में थोड़ी कम आपको नजर आ रही होगी, 3 ही छक्के हैं, लेकिन 17 चौके इन्होंने लगाए हैं। 17 चौकों की मदद से 165 रन। तो वहीं अगर हम जो रूट की बात करें तो जो रूट ने 78 गेंदों का सामना किया, सेट हो गए थे, 68 रनों की पारी वो खेलकर आउट हुए। बहुत ज्यादा निराश अपने आप को महसूस कर रहे होंगे क्योंकि जब 68 रन वो बना चुके थे तो ऐसा लगने लग गया था कि अब जो है एक बड़ी पारी आ रही है, एक विशाल पारी आ रही है, एक 3 डिजिट वाली पारी आ रही है। लेकिन
वो 68 रन बनाने के बाद जो है अपने अपने धैर्य को नहीं काबू कर पाए और फिर उनका विकेट जो है वो उनका विकेट गिर गया और बहुत ज्यादा निराश होंगे, फैंस भी बहुत ज्यादा निराश है। मैं पर्सनली खुद जो रूट के आउट होने की वजह से थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि फैब फोर के किसी भी बल्लेबाज द्वारा जब शतक लगता है या उनको बैटिंग करते हुए देखना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कह सकते हैं ट्रीट टू वॉच। लेकिन ट्रीट टू वॉच बेन डकेट की पारी को देखकर लगा। बेन डकेट ने बेहद शानदार तरीके से बल्लेबाजी की